सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 2 में पाठ 9वां प्रतापगढ़ पर पराक्रम यह पाठ देखने वाले। इसके पहले हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण पाया था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आदिलशाही दई लूटी। तो बीजापुर के दरबार की बात है कि वहाँ पर शिवाजी महाराज की गतिविधियों को लेकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई थी। तो देखो, सभी सरदार वहाँ इकट्ठे हुए थे और इस दरबार में एक से एक पराक्रमी तलवारबाज थे और आदिल शाही का प्रशासन चलाने वाली बड़ी बेगम स्वयं उपस्थित थी। जो नीचे के चित्र में दिखाई दे रही है वह बड़ी बेगम स्वयं उपस्थित थी। अब दरबार के सामने एक गंभीर समस्या थी कि शिवाजी को कैसे परास्त कर सके। बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बोलिए शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। तो दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी अपने अपने स्थान पर चुप बैठे थे। शिवाजी महाराज का सामना करने का साहस कौन करता, क्योंकि शिवाजी महाराज को सब लोग जानते थे। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय एक भीमकाय सरदार झुककर सलाम करता हुआ आगे बढ़ा। उसका नाम था अफजल खान। जो नीचे वाले चित्र में आप देख रहे हो कि अफजल खान नामक एक जो सरदार था, वह सरदार खड़ा हुआ और उसने जो बड़ी बेगम थी वो बड़ी बेगम को उसने झुककर सलाम किया। उसका नाम था अफजल खान। इसके पश्चात खान ने बीड़ा उठाया। तो थाल में रखा हुआ, देखो थाल में बीड़ा रखा है, थाल में रखा हुआ बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी कहाँ का शिवाजी, या तो उसे जीवंत पकड़कर मैं यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ले ही आऊँगा। तो सब लोगों को भरोसा हो गया। अफजल खान बीजापुर का विख्यात सरदार था, वो बहुत शक्तिशाली था और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो वो अपने हाथ से लोहे की छड़ को मोड़ देता था। अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना काम करने में वह अत्यंत कुशल था। तो सब लोग खुश हो गए क्योंकि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। उसने यह कहा कि शिवाजी कहाँ का शिवाजी, मैं तो शिवाजी को जानता नहीं, वो तो मेरे सामने एकदम बच्चा है। बोले मैं उसको या तो जीवित पकड़ कर यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ले आता हूँ। तो सबको भरोसा हो गया कि अफजल खान उसे मारकर ले ही आएंगे। तो उसी अफजल खान ने भरे दरबार में शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर अथवा मारकर लाने की प्रतिज्ञा की। सारा दरबार खुश हुआ। सभी व्यक्तियों को ऐसा लगा कि शिवाजी भोसले अब क्या जिंदा बचेगा। थोड़े ही दिनों में वह बंदी अवस्था में बीजापुर के दरबार में हाजिर होगा या उसका सिर दरबार में पेश किया जाएगा। जैसे अफजल खान ने वो बीड़ा उठाया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शिवाजी तो अब बचेगा नहीं। थोड़े ही दिनों में वो या तो बंदी अवस्था में बीजापुर में लाया जाएगा या तो फिर देखो या तो फिर क्या होगा, उसका सिर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी अकड़ और शान से बीजापुर चल पड़ा। देखो दूसरे चित्र में वो निकल गया। उसने अपने साथ विशाल सेना और युद्ध सामग्री ली थी। इसके पूर्व वह लगातार 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार रह चुका था। इस कारण उसे उस प्रदेश की पूरी जानकारी थी। बड़े घमंड से वह महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। तो आप दूसरे चित्र में देख रहे हो कि अफजल खान बड़ी अकड़ के साथ और विशाल सेना, देखो वहाँ कितनी बड़ी सेना है, वो सेना लेके वह महाराष्ट्र की ओर चल पड़ा। तो इसके वो इसलिए उसको यकीन था क्योंकि वो पहले महाराष्ट्र के वाई प्रांत का सूबेदार भी रह चुका था। तो देखो अंत के चित्र में जो महाराष्ट्र का नक्शा हमको दिखाया गया, तो वो महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। कहाँ से? दिल्ली से वो महाराष्ट्र की ओर बड़ी सेना लेकर शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। तो बड़े घमंड से वह महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। अभी उसे लगा कि मैं शिवाजी को मार ही डालूंगा। तो स्वराज्य पर संकट। उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ में थे। अफजल खान आ रहा है, यह सूचना उन्हें मिली। वे समझ गए कि स्वराज्य पर बड़ा संकट आ रहा है, मगर वे डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, उसकी सेना विशाल है, अपना राज्य छोटा और अपनी सेना भी कम है। खुले मैदान में खान के सामने टिक पाना कठिन है। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि उसका सामना युक्ति से करना चाहिए। वे जीजामाता के से विचार विमर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर राजगढ़ से निकले और प्रतापगढ़ की ओर चले गए। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि वो प्रतापगढ़ की ओर क्यों चले गए। तो देखो, अब उन्होंने समझ लिया था कि अफजल खान आ रहा है तो स्वराज्य पर बड़ा संकट आ रहा है। अगर वे डगमगा गए होते तो क्या हो गया होता, वो या तो बंदी बना लिए गए होते या तो उनको मार डाला गया होता। तो उन्होंने एक युक्ति लड़ाई।
उन्होंने क्या किया, जीजा माता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और देखो ये जो किला दिख रहा है उस प्रतापगढ़ किले पर वो चले गए। क्यों चले गए ये अभी हमको इस पार्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रतापगढ़ का किला है बहुत ही ऊंचा था। तो अफजल खान के दावपेच। शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने की खबर सुनकर खान क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ, क्योंकि ये जो प्रतापगढ़ किला था उस पर चढ़ना आसान नहीं था। वह जानता था कि प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं है, क्योंकि वह किला पहाड़ों के मध्य में था, चारों ओर घने जंगल थे और रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सेना को ले जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं था, तोपें चढ़ाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। इसके अलावा जो जंगली जानवर है जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सारे जंगली जानवर उसकी भरमार थी, तो इसलिए वह क्रोधित हो गया। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे आ जाए इसलिए अफजल खान ने दावपेच खेलना शुरू कर दिया। उसने तुलजापुर, पंढरपुर आदि देवस्थानों को क्षति पहुंचाई, प्रजा को बहुत कष्ट दिए। उसका यह अनुमान था, यह सब सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब जब भी प्रजा पर अत्याचार होता था तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, निकल आ जाते थे। तब शिवाजी महाराज खान के दावपेच समझ गए। उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं। तब खान ने दूसरी चाल चली, एक प्यार का नाटक करके उसे संदेश भेजा, आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो, आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार पद दिला दूंगा। तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को एक पत्र लिखा कि बोले आप हमारे किले वापस कर दो, ये जो किले दिखाई दे रहे हैं ये किले हमको क्या करो, वापस कर दो, मैं खुद आदिल शाह से कहकर आपको सरदार का पद दिला दूंगा। ऐसा किसने कहा, ऐसा अफजल खान ने कहा। तो देखो शेर को सवा शेर मिला। तो शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान की यह चाल जो थी वो पहचान ली। तो शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है। वे सतर्कतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया और संदेश भेजा। देखो उन्होंने क्या सोचा कि मैं उनके पास जाऊंगा तो ये मार देंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ही ले आऊँ। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, खान साहब मैं आपके किले लिए है, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें, आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आइए, मुझे वहाँ आने में डर लगता है। असल में शिवाजी महाराज किसी से डरते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस समय युक्ति से काम लिया। उन्होंने क्या बोला कि आप ही यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे वहाँ आने में डर लगता है। तो शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर खान हंसा, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए वो बोला, खूब, बहुत खूब। देखो अपनी दाढ़ी को सहला रहा है। उसे लगा कि अफजल खान के सामने शिवाजी की क्या मजाल, वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा और मिलते ही उसे कुचलकर मार डालूंगा। बस प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। देखो प्रतापगढ़ के नीचे ये शामियाना लगाया गया, वहाँ मिलने के लिए खान तैयार हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं जैसे ही मिलूंगा शिवाजी महाराज से, मैं शिवाजी महाराज को कुचलकर मार डालूंगा। इस प्रकार जब अफजल खान तैयार हो गया वहाँ आने के लिए, देखो वहाँ आने के लिए अफजल खान तैयार हो गया, तो भेंट निश्चित हुई। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह निश्चित हुई, दिन समय सब निश्चित हो गया। तय हुआ कि भेंट के समय दोनों अपने साथ एक एक सेवक रखेंगे और दोनों के 10-10 अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया, मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया। तो देखो शिवाजी महाराज बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, वे खुद उनसे मिलने के लिए नहीं गए, उन्होंने उसे ही प्रतापगढ़ की तलहटी में बुलाया, उसके लिए अच्छा रास्ता बनवाया और एक शानदार शामियाना तैयार किया और यह तय किया कि भेंट के समय एक एक सेवक और 10-10 अंगरक्षक रहेंगे। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को टुकड़ियों में जंगल में छिपा कर रखा था। इसके बारे में उन्होंने सबको सूचनाएं दी, पक्का बंदोबस्त किया। कुछ सलाहकारों ने कहा कि खान धूर्त है, शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए न जाए, किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय किया। तो देखो दूसरे चित्र में कुछ लोग उनसे विनती कर रहे हैं कि आप अफजल खान से मिलने मत जाओ, क्योंकि वह बहुत धूर्त है। लेकिन शिवाजी महाराज जान चुके थे कि इस प्रसंग को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने खान से मिलने का निश्चय किया। इसके पश्चात मिलने की तैयारी। मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद पोशाक पहननी शुरू की। तो देखो ये देवी भवानी है, उन्होंने उसके दर्शन लिए और पोशाक पहननी शुरू की। पैरों में
सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना जो दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है, उस पर जरी का कुर्ता और जैकेट पहनी, सिर पर शिरस्त्रान, शिरस्त्रान माने जिससे सिर का ये देखो चित्र में दिखाए जा रहे शिरस्त्रान, जिससे सिर की रक्षा की जाती है, वह है शिरस्त्रान। बाएं हाथ की उंगलियों में बगनका चढ़ाए, उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई, अपने साथ पट्टा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हुए। तो देखो उन्होंने पहले क्या किया, सलवार चढ़ाई, उसके ऊपर कवच पहना, कवच के ऊपर जरी का कुर्ता पहना, सिर पे शिरस्त्रान पहना, और शिरस्त्रान पहनने के बाद उस पर फेटा बांधा ताकि वो शिरस्त्रान उनको दिखाई ना दे। अंदर कवच तो पहना था, उसके ऊपर जरी का कुर्ता था, इसके लिए वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हाथ की आस्तीन में, बाएं हाथ की उंगलियों में बगनका पहना, और उसी आस्तीन में उन्होंने एक कटार भी छिपा ली थी ताकि अगर कोई दगा फटका हो तो वह खान के साथ मुकाबला कर सके। इसके पश्चात सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, देखो सबसे पहले सरदार लोग जब थे तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों अपने अपने काम ठीक तरह से करना, भवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना। संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, माँ साहब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। देखो तो उन्होंने क्या कहा कि संभाजी राजा को क्या करना है, आपको राजा बनाना है, मतलब गद्दी पे बैठाना है, और माँ साहब की आज्ञा मानना है। शिवाजी महाराज चल पड़े। उसके साथ वकील पंताजी गोपीनाथ, जीवाजी माला, संभाजी कावजी, यसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम आदि 10 अंगरक्षक थे। तो वे सब उन्होंने सबको लिया, हाँ, जीवा माला को लिया, पंताजी गोपीनाथ को लिया, और वे चले गए। तो शिवाजी महाराज से पहले ही खान शामियाने में आकर बैठ गया था। वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उसको मालूम था कि मैं इसको आसानी से मार दूंगा, इसके लिए वो पहले से आके बैठा था। उसकी बगल में सैयद, बड़ा सैयद नाम का एक हथियारबंद सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में निपुण था। शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर आए। बड़ा सैयद को देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। खान ने महाराज के वकील से पूछा। वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए। बड़ा सैयद वहाँ से हट गया। शिवाजी महाराज अंदर आ गए। तो देखो शिवाजी महाराज शामियाने के इस पे क्यों रुक गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ से बड़ा सैयद को हटाने की मांग की, और जैसे ही उसको हटा दिया गया तो शिवाजी महाराज अंदर आ गए। तो जब शिवाजी महाराज अंदर आ गए तो खान उठकर बोला, आइए राजा साहब हमसे मिलिए। देखो अंत के चित्र में दिखाई दे रहा है कि खान किस प्रकार से शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है, आइए राजा साहब हमसे मिलिए। इसके पश्चात है खान से झड़प। महाराज सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। अच्छा, एकदम से आगे नहीं बढ़े, थोड़े थोड़े सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने महाराज ठिगने दिख रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक पहुंचा था। खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाई बगल में दबाई। देखो वहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार किया। देखो वहाँ वार कर रहा है। तो शिवाजी महाराज को पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने के कारण शिवाजी महाराज बच गए और वे खान की चाल समझ गए। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उनका अंगरखा फट गया था। तो बड़ी फुर्ती से उन्होंने खान के पेट में बगनकों से वार किया। बाएं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिने हाथ से निकाल कर उसे जोर से खान के पेट में घुसेड़ दी। खान की आंत बाहर निकल आई, वह धराशायी हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया, मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही वार से उसे मार गिराया। तो देखो शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने होशियारी दिखाई। जैसे ही खान ने उन पर आक्रमण किया तो शिवाजी महाराज ने बगनका और कटार से उसे मार गिराया। तो शोरगुल सुनकर बड़ा सैयद डेरे में घुसा। वह शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था। तत्क्षण जीवाजी माला दौड़ कर आया। बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर जीवाजी माला ने उसे एक ही वार में वही मार गिराया था। इसलिए आगे चलकर था जीवा इसलिए बचा शिवा, ऐसी कहावत प्रचलित हो गई। इस झड़प में संभाजी कावजी ने बड़ी वीरता दिखाई। तो देखो वहाँ पे जो बड़ा सैयद जो बाहर था, वो बड़ा सैयद अचानक आ गया और उसने उन्हें शिवाजी महाराज को मारने का प्रयास किया। तो जीवाजी माला ने वह वार अपने ऊपर लिया और उसे मार दिया। और इसी झड़प में जो अंत के चित्र में दिख रहा है वो जीवाजी कावजी, उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई। खान की सेना की दुर्गति। विजय शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत के लिए तोप दागी।
शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा में थी। तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। तो हमने देखा था कि शिवाजी महाराज की सेना छुपी हुई थी, तो उन्होंने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना असावधान थी, उसकी सेना को भागने के लिए राह भी नहीं मिल रही थी। मराठों ने उनका तेजी से पीछा किया। तो उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ पकड़ कर उनका पीछा कर कर के उन्हें मारा, और खान का बेटा जो फजल खान था वो किसी तरह बच निकला और बीजापुर पहुंच गया। तो शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सबसे शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया था। इसीलिए शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम के गीत सह्याद्री की घाटियों में गूंजने लगे। तो इस पाठ